Hello guys, welcome back to my channel. So we have started chapter number 1 and I have uploaded the previous part of this chapter. So हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सोइंग से. हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ओके. So sowing, what do you mean by sowing? Sowing means the scattering of seed into the field. ठीक है, मतलब हम सीड को जो डालते हैं सॉइल में उसे सोइंग कहते हैं. सो इधर क्या लिखा है कि सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. So बोला है कि सोइंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, बिकॉज अगर सीड ही नहीं होंगे, सीड सो ही नहीं होंगे तो प्लांट्स क्या उगेंगे. ठीक है, तो बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले कुछ पॉइंट्स याद रखनी होती है कि जैसे हमें अच्छे सीड्स लेने होंगे, क्लीन करने होंगे, हेल्दी सीड्स लेने होंगे अच्छे अच्छे वेराइटीज़ के. ठीक है, फार्मर यूजुअली प्रेफर करते हैं वो सीड जो यील्ड हाई देते हैं. ठीक है. सिलेक्शन ऑफ सीड. One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wondered why some seeds float on the top. So इस क्वेश्चन के आंसर से हमें एक चीज़ पता चला है कि पहले तो बोला गया है कि पहली की मदर ने ग्राम चने भिगोए थे. ठीक है, और कुछ मिनट्स बाद पहली ने नोटिस किया कि कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. बाकी तो सेटल हो गया है, लेकिन कुछ सीड्स फ्लोट कर रहे हैं. तो वो क्यों कर रहे हैं? सो देखिए, जो सीड फ्लोट कर रहा है ना वो हॉलो है, मीन ये डैमेज्ड है. बिकॉज इफ द सीड इज hollow then it will be light and it will float on the top of the water. ठीक है, hollow means damaged, means खराब, जो हमें अनफिट होता है, अनफिट फॉर अस टू यूज़ और ईट. राइट. सो ये एक प्रोसेस है. ठीक है, अगर हम किसी डैमेज सीड्स और गुड सीड्स को अलग करें तो हम इसी प्रोसेस को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि फर्स्ट वी विल just soak the gram in a vessel and in a water, and after few minutes we will see that some seed just float. These seeds are damaged, therefore we can remove it. ठीक है, अभी हम देखते हैं ये वाला. राइट. तो इधर भी सेम बोला है कि हमें टेक ए beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir it well. Wait for some time. Are there seeds which float on the top? यही एक्टिविटी बोला है कि हम अभी व्हीट के सीड्स को, गुड सीड्स और बैड सीड्स को अलग करेंगे. सो जब हम लोगों ने व्हीट के सीड्स को भिगो दिया पानी में, तब हम लोगों ने क्या देखा, क्या कोई फ्लोट कर रहा है सीड? सो अगर फ्लोट कर रहा है, would those be lighter or heavier than those which sink? Obviously lighter होगा ना. Why would they be lighter? Lighter क्यों है? Because damaged seeds. ठीक है, damaged seeds अंदर से होलो होते हैं, इसीलिए वो लाइटर होते हैं. Therefore they float on the top of the water. मैंने पहले जैसे समझाया था वही लिखा हुआ है. ठीक है. This is a good method for separating good, healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the most important tasks is to know about the tool used for sowing seed. Okay, so sow करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है टास्क, ये टास्क इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जानना कि हम सोइंग को कैसे कर सकते हैं, कौन से टूल्स के द्वारा हम सोइंग कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम लोग ट्रेडिशनल टूल पहले देखेंगे. सो ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग ऑफ सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल. द सीड are filled
into the funnel, pass down through 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pass into the soil and place it there. ठीक है. सो इधर बोला है कि देखिए ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है ना वो फनल शेप का होता है. फनल शेप का मैं आपको मतलब इस शेप का देखिए, ऐसे शेप का, हाँ ऐसे शेप का होता है फनल शेप का. सो ये जो ट्रेडिशनल टूल है ये ऐसे, और ये जो पाइप है ये पाइप जाके ये सॉइल, मान लीजिए आप लोग सॉइल, ठीक है, सॉइल में जाके इसके शार्प एंड होते हैं. ठीक है, शार्प एंड. और जब भी सीड को इनमें डाला जाता है, सीड डाली हमने, ये पास करती है, इससे 2 और 3 पाइप्स और ऐड होते हैं. ठीक है, तो सीड पास करती है, पास करके मैं दूसरी कलर ले लेती हूँ, रुकिए, हाँ. सो पास करती है, पास करके इधर वो जो शार्प एंड वो उसको प्लेस कर देता है. तो सीड इधर चली गई, इस पाइप से इधर चली गई, एकदम अच्छे से प्लेस करती है. ठीक है. सो अभी ये देखिए ऐसा होता है. ये है ट्रेडिशनल टूल ऑफ सोइंग. ये है हमारा फनल और ये हो गया हमारा पाइप, और इनके जो शार्प एंड है वो सॉइल में है. ठीक है. सो सॉइल में जब भी एक सीड हम लोगों ने डाली तो वो पास करके वो जो शार्प एंड है वो उसको इधर प्लेस कर देगी. ठीक है. अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक टूल, seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of a tractor. These sows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures that the seed get covered by soil after sowing. These protect seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves the time and labor. तो इधर बोलिए, देखिए ये सीड ड्रिल है. ठीक है, तो ये वाला ड्रिल है सीड ड्रिल, और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है. ठीक है. तो जो नाउ ए डेज आजकल सीड ड्रिल यूज़ किए जाते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा है पिक्चर, इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर. These sows the seed at uniform distance and depth. It ensures that the seed get covered by soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves the time and labor. तो बोला है कि ये जो सीड ड्रिल जब सो करती है सीड, तो ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस में करती है. यूनिफॉर्म डिस्टेंस मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न में करती है. ठीक है, एकदम स्कैटर्ड वाले पैटर्न में नहीं कि अगर मैं सीड डालूँ इधर ही बहुत सारा डाल दिया, ऐसा होने से नहीं होगा ना. तो हमें डिफरेंट यूनिफॉर्म पैटर्न में हमें डालना होगा. तो सीड ड्रिल सीड्स को यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड डेप्थ में डालती है. बिकॉज अगर मैं लाइटली सीड को मिट्टी के ऊपर ही रख दूँ तो सो होगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि बर्ड्स आके खा जाएंगे. सो इट sow the seed at uniform depth and distance, because and when it sow the seed at uniform depth, it covers the seed from soil and protect the seed from being eaten by the birds. ठीक है. सो सोइंग बाय सीड ड्रिल यूज़ करके अगर हम सो करें तो ये टाइम भी बचाती है और लेबर भी बचाती है. ठीक है. There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why they are kept like that? तो ये क्वेश्चन है भूजो का. अब पहले इसका आंसर देखिए. Seeds of few plants such as paddy are first grown in nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants also grows in nursery. तो बोला है कि पैडी के अगर हम कुछ सीड्स देखें जैसे कि पैडी, उन लोगों को पहले नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं. जब वे थोड़े ग्रो हो जाते हैं ना तो उसको ट्रांसफ़र करके हम फील्ड में सो कर देते हैं. ठीक है. ओके. Appropriate distance between the seed is necessary to avoid the overcrowding of plants. This allows the plant to get
Yeah, to get sufficient sunlight, nutrient, water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. Okay, so इधर बोला है कि देखिए, मैंने बोला था ना कि अगर हम डालेंगे तो कुछ कुछ सीड एक साथ एक जगह में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन सीड ड्रिल से यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड डेप्थ में हम वो शो करेगा। क्यों हम एक साथ रख भी तो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रख सकते? क्यों हम एक साथ एक जगह में बहुत सारे सीड्स को नहीं डाल सकते? क्योंकि इधर अगर हम बहुत सारे सीड्स डाल देंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है, और कंपटीशन हो जाएगा ना कि सनलाइट का, कि इस सॉइल से ये एक प्लांट न्यूट्रिशन लेगी या दूसरा प्लांट, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए उनको यूनिफॉर्म डिस्टेंस में शो करना पड़ता है। तो हम लोगों ने स्विंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, एंड इफ़ यू वर न्यू इन माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।